हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है किसी समानांतर श्रेणी का पीवा पद x है क्यूवा पद y है तो सिद्ध कीजिए कि p जोड़ q पदों का योग p प्लस q बटा 2x जोड़ y जोड़ x माइनस y बटा p माइनस q होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो अगर मुझे AP दी है, समानांतर श्रेणी दी है, तो समानांतर श्रेणी में अगर मुझे nवा पद का सूत्र लिखना हो तो a जोड़ में n माइनस 1 गुना d होता है, जहाँ पे a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वधातुक होता है। और यहाँ से अगर मैं n प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र देखूं तो Sn बराबर n बटा 2a प्लस में n माइनस 1 गुना में d होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मुझे दिया हुआ है क्या कि पीवा पद, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ AP बराबर x, उस तरीके से क्यूवा पद को AQ बराबर y ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से AP बराबर क्या लिखेंगे, P n की जगह पे क्या हो जाएगा, P है ये, तो A जोड़ में P माइनस 1 गुना में D ये लिख सकती हूँ मैं। तो AP क्या है x, तो यहाँ मतलब कि ये में पीवा पद क्या है x है, तो x बराबर A जोड़ में P माइनस 1 गुना में D। तो देखिए x है, माइनस में लिख सकती हूँ p माइनस 1 गुना में d बराबर a का मान। उस तरीके से अगर मैं देखूँ a क्यू बराबर में a जोड़ में q माइनस 1 गुना में d, ये y बराबर आ जाएगा a q माइनस 1 गुना में d। तो a का मान क्या आ जाएगा, देखिए ये y माइनस में q माइनस 1 गुना में d ये लिखूंगी। अब देखिए दोनों a का मान है तो दोनों को मैं बराबर कर सकती हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x माइनस में p माइनस 1 गुना d बराबर में y माइनस q माइनस 1 गुना में d। तो बस इसको आगे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर में p माइनस 1 गुना में d माइनस q माइनस 1 गुना में d ये लिख सकती हूँ। फिर अगर आगे हल करूँ तो x माइनस y आगे क्या हो जाएगा, इधर मैं d ले लूंगी बाहर तो ये हो जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 ये लिख सकते हैं। तो x माइनस y बराबर में d, और इधर कितना हो जाएगा, एक एक कट जाएगा ना प्लस माइनस, तो p माइनस q। तो d बराबर क्या हो जाएगा x माइनस y अपॉन में p माइनस q। अब देखिए यहाँ से मैं इसको क्या करूंगी, इसको मान लेती हूँ मैं x का एक समीकरण, इसको मैं मान लेती हूँ 2 और इसको मान लेती हूँ मैं 3, ये करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी कि 1 और 3 को ना मैं जोड़ दूंगी, 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई बराबर क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x की जगह पे हो जाएगा x a जोड़ में p माइनस 1 गुना में d जोड़ में इधर से क्या हो जाएगा a जोड़ में q माइनस 1 गुना में d ये लिखेंगे। तो यहाँ से 2a आ जाएगा और यहाँ से मैं क्या करूंगी d को बाहर ले लूंगी, तो p जोड़ q माइनस 1 ये लिखेंगे। तो x प्लस वाई बराबर में 2a प्लस में d, इधर से लिख देंगे p प्लस q माइनस 1 और इधर में क्या करूंगी माइनस d को बाहर कर दूंगी, माइनस में d ये लिख सकती हूँ मैं। तो x प्लस वाई और ये माइनस में जो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 2a प्लस में लिख सकते हैं p प्लस q माइनस में 1 गुना में d ये लिख सकती हूँ। इसको मैं समीकरण 4 मान लूंगी। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो Sn का सूत्र हमें पता है कि n बटा 2a प्लस में n माइनस 1 गुना में d होता है। तो अगर मैं s p जोड़ q कर दूं तो कितना हो जाएगा, p जोड़ q n की जगह पे बटा 2, यहाँ से 2a प्लस में p जोड़ q माइनस में 1 गुना में d। अब यहाँ से देखिए s p प्लस q बराबर में p जोड़ q बटा में 2a प्लस में, यहाँ से देखिए ये 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 गुना में d, तो यहाँ से मैं इसका मान लिख सकती हूँ क्या 2a, तो ये पूरा का जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस डी ये आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 4 से ये हमने लिखा। तो एस पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बटा में 2, इधर मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई और प्लस में देखिए d का मान हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये
डी का मान समीकरण 3 से, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बटा में p माइनस क्यू, ये आ जाएगा, ये समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यही तो हमें यहाँ से हल करना, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।